अब यहाँ एक बड़ा मसला यह आया कि नेचुरल फिलॉसफी इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे पैराडाइम से टकराने लगी। जो लोग नेचुरल फिलॉसफी को समझना शुरू हो गए थे और चीजों पर सवाल रेज करना शुरू हो गए थे, उन्होंने ये बात समझ ली और लोगों को बताना शुरू की कि भाई इस दुनिया में कुदरत के कुछ उसूल हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर चीज जो हो रही है या हमारे साथ हर चीज जो हो रही है वो किसी देवी देवता की मर्जी के नतीजे में, बल्कि इस दुनिया में कुदरत के, मादे के, मैटर के कुछ उसूल हैं, नेचर के कुछ रूल्स हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लोग ये समझा करते थे कि जब कभी कोई जल्जला आता है इसका मतलब ये है कि हमारा कोई देवी या देवता हमसे नाराज है, हमारा कोई खुदा हमसे नाराज है जिसकी वजह से जल्जला हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन नेचुरल फिलोसफर्स इसको बिल्कुल एक अलग एंगल से देखते थे। वो ये कहते थे कि ये जल्जला आता होगा या आ सकता है किसी पानी की लहर के नतीजे में या हवा की लहरों के नतीजे में, यानी इस तरह की जो उनके पास नॉलेज थी उससे वो एक अलग किस्म के कंक्लूजन की तरफ पहुंचते थे। उनका कभी भी ये कहना नहीं होता था कि जल्जला आ रहा है तो कोई देवी या देवता हमसे नाराज है, बल्कि वो हमेशा उसको लिंक करते थे किसी साइंटिफिक फिनोमेना की तरफ। इस पूरी इर्तिका से, इस पूरे एवोल्यूशन से एक काम तो ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप होना शुरू हुई। और लोगों की एवोल्यूशन इस तरह से हुई कि अब लोगों ने माजी में होने वाली, यानी पास्ट में होने वाले अपने साथ जितने भी इंसिडेंट्स हैं, उनको बजाय इसके कि वो हर चीज को लिंक करते किसी देवी देवता की मर्जी से, अब उन्होंने उसको इस तरह देखना शुरू किया कि हमारे साथ माजी में जो कुछ हुआ है उसमें बहुत हद तक हमारे अपने डिसीजंस का भी अमल दखल है।